हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक खुशखबरी है। मैं इसको खुशखबरी बोलूं या दुख की बात बोलूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चलो मैं इसको फिलहाल खुशखबरी ही बोल रहा हूं। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन दुख की बात यहां पे ये है कि टोटल वैकेंसी जो है 600 वैकेंसीज ही हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अभी जस्ट नोटिफिकेशन को मैंने भी अभी डिटेल में नहीं देखा, मैं आपके सामने अभी समझाने की कोशिश करता हूं, साथ में देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज ये है पीडीएफ उसका, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहां पे देखो, सबसे पहले तो मेन चीजें समझ लो कि यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसका, ये होगा फ्रॉम 27 मींस कल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 27 दिसंबर से लेकर के, और ये चलेगा आपका 16 जनवरी। तो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप एसबीआई पीओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कल से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आप फिलहाल 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम आगे की बात करें तो दोस्तों यहां पे चेंजेस भी हुए हैं। एसबीआई ने इस बार बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एग्जाम पैटर्न में भी उसने चेंज किया है। प्रीलिम्स में जो पहले एग्जाम होता था, अब वैसा एग्जाम नहीं है, अलग हो चुका है। तो लास्ट तक देखिए सेशन को, उसमें मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो दोस्तों अगर हम यहां पे बात कर लें, मेन चीजें पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, जो कि सबको जानने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहां पे वैकेंसीज की बात कर लूं तो टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों 600 है, जो कि काफी कम है एसबीआई की तरफ से। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी कम वैकेंसीज एसबीआई की तरफ से आएंगे। हालांकि वैकेंसी जैसे भी कम आती थी एसबीआई की तरफ से, बट इतने कम वैकेंसीज आएंगे इसके तो चांसेस नहीं थे, है ना। तो 600 वैकेंसीज हैं, जो कि काफी कम है। ओके, तो इससे समझा जा सकता है कि कंपटीशन का लेवल जो है कितना आगे जाने वाला है। नाउ अगर हम आगे बढ़े यहां पे तो वैकेंसीज के बाद हम यहां पे मेन डेट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी, 27 से लेकर के 16 जनवरी तक आप यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम रहेगा, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, ये होगा आपका 3rd और 4th वीक ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 8th and 15th मार्च 2025, यानी कि 8 को होगा और 15 को होगा। 8 और 15 मार्च, मतलब इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, डेट दिया है कि 8 और 15 2 दिन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम मेंस के एग्जाम की बात कर ले तो मेंस का जो है एग्जाम का डेट इन्होंने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने टेंटेटिव बताया हुआ है कि मेंस जो होगा आपकी अप्रैल मई में होने वाली है। मेंस जो है आपकी अप्रैल मई में होंगी। ठीक है, यानी कि 8th and 15th मार्च की अगर हम बात कर ले तो आज आपका 26 दिसंबर है। तो आप ये समझ करके चलो, दिसंबर तो चला गया, जनवरी पूरा बचा, फरवरी पूरा बचा, है ना, और उसके बाद मार्च में, तो यानी कि 2 महीने 10 दिन के आसपास का आपके पास, अगर मैं बोलूं तो इतना टाइम बचा हुआ है। और इतना टाइम है, सफिशिएंट है। अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन करें तो आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंस जो होने वाली है आपके यहाँ पे, ये अप्रैल में होने वाली है, 2nd वीक ऑफ अप्रैल। तो मेरे साथ यूट्यूब पे भी बने रहो, हर तरह के वीडियोस मैं वहां पे अभी ला रहा हूं आपके लिए, तो कनेक्टेड रहिए। और ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जहां पे जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं उसके आपको पीडीएफ जो होंगे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां पे ऐड कर दूंगा। चलिए अब यहां पे अगर हम बात कर ले तो आप समझ गए कि प्रीलिम्स आपका मार्च में होगा, और मेंस जो होगा आपका मेंस जो होगा आपका अप्रैल या मई में होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है इसमें मई जून में होगा, और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप डिस्कशन जो होगा ये आपका मई जून में होगा। ठीक है, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वो तो कंपल्शन नहीं रहता है। ओके, तो इस तरह से आपने मेन इंपॉर्टेंट डेट जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा रहता है वही है। यहाँ पे एज की अगर हम बात कर ले फिलहाल, तो एज जो होना चाहिए नॉट बिलो 21 ईयर्स, यानी कि कोई स्टूडेंट 21 के नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं है इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए।
एंड नॉट अबव 30 इयर्स, यानी कि 30 साल से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए और 21 साल से आपको कम नहीं होना चाहिए। मींस आप ऐसे समझ लो 21 से 30 साल के बीच में अगर आप हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी में नहीं आता, इस रेंज में नहीं आता है, 21 के ऊपर है और 30 के ऊपर भी एज है, लेकिन अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसमें रिलैक्सेशन भी रहता है। क्या रिलैक्सेशन रहता है? तो देखो यहां पर रिलैक्सेशन आपका वही है, सेम ही दिया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हो तो आपको यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब कि 30 इयर्स में और 3 साल ऐड कर लो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो 33 इयर्स तक आप एसबीआई पीओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाता है। अगर मैं बात कर लूं यहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वैसे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि वो बच्चे जो हैं 30 + 5 35 इयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल के बाद 5 साल और रिलैक्सेशन मिलता है, 35 इयर्स तक वो बच्चे इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जैसे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर कोई डिसेबिलिटीज में आता है तो डिसेबिलिटीज में भी अगर यूआर है तो 10 साल, ओबीसी को 13 इयर्स, एससी एसटी को 15 इयर्स, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, है ना। इसी तरह से एक सर्विसमैन वगैरह बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। यहां तक क्लियर है? मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि वैकेंसीज इतनी कम कैसे आ गई। 600 वैकेंसीज वो भी एसबीआई में बहुत ही कम होती हैं, है ना, बहुत कम वैकेंसीज इस बार दिया है इन्होंने। चलिए, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम यहां पे बात कर ले तो क्वालिफिकेशन में आप यहां पे देख सकते हो बेसिकली ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो, क्या लिखा है इसको छोड़ दो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जो फाइनल सेम में है या फाइनल ईयर में है? तो इसके लिए भी उन्होंने कुछ कंडीशन तो जरूर रखा होगा, रहता है एसबीआई में हमेशा। तो अगर आगे देखें, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अगर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30/4/2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025 के पहले उनके पास उनका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। यानी कि फाइनल ईयर में है तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ना, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा पासिंग सर्टिफिकेट। जो डॉक्यूमेंट है पासिंग का वो 30 अप्रैल 2025 तक के पहले का आपके पास होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये वाली बात आप समझ पाए। आगे कुछ और लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द आईडीडी इज ऑन और बिफोर 30/4/2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025। कैंडिडेट possessing qualifications such as medical, engineering, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, etc would also be eligible। मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है ना कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो सभी बच्चे कर सकते हैं जिनका मेडिकल हुआ है या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या जिनका सीए हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंट हुआ है, सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं एसबीआई का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सिंपली बस आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, अगर आपको ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीजें आपको इसमें दी गई है, मैं मेन चीजें बता रहा हूं। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अपना टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं, डिटेल में आप चीजें देख सकते हैं।
चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है आपका, प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए पहले से आपको डिसाइड करके ही सारी चीजें करना है। जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से भरना है। यस, अब मेन चीजें दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, ये है आपका चेंजेस इस बार का एसबीआई पीओ में। इस बार इन्होंने कुछ अलग ही सिलेबस मींस अलग ही पैटर्न किया है, मींस कुछ तो चेंज ये करना सोच रहे थे तो इन्होंने किया हुआ है। किया क्या है उन्होंने कि अभी तक इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा जाता था 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, एंड क्वांट एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता था। इन्होंने इस बार क्या किया, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन इन्होंने रखा है, एंड क्वांट से और रीजनिंग से इन्होंने 30 क्वेश्चन कर दिया। बेसिकली क्वांट एंड रीजनिंग का इन्होंने वेटेज कम कर दिया और इंग्लिश का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। पता नहीं इंग्लिश के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए, जहां चीजें हिंदी के हम लोग आगे चल रहे हैं, हिंदी को लाना है, ये लोग इंग्लिश को ऊपर कर रहे हैं, है ना। 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से है और 30 क्वेश्चन आपका क्वांट एंड रीजनिंग से होगा। बाकी एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, 20-20 मिनट का आपका यहाँ पे टाइम है, जैसे होता था वैसे ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, सेक्शन वाइज इन्होंने कुछ किया है क्या। Preliminary examination consisting of objective test for 100 marks will be conducted online. The test will have of 3 sections with separate timings for each section as follows. ठीक है, ये तो समझ गए। Selection criteria for main category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in the preliminary examination. There will be no sectional cutoff in preliminary examination. Yes, तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। एसबीआई में पहले भी प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था और अभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बस इन्होंने क्वेश्चन का नंबर चेंज कर दिया है। बाकी प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट हाँ सेक्शन वाइज आपका टाइमिंग रहेगा, 20-20 मिनट का टाइम जरूर रहेगा, बट सेक्शन में पास करना जरूरी नहीं है। ओवरऑल जो स्कोर होगा उसमें आपको पास होना चाहिए। हर सेक्शन में पासिंग मार्क्स अगर नहीं भी लाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरे जो मार्क्स स्कोर करोगे उसमें आपको पास होना चाहिए। ठीक है, समझ पाए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस की अगर हम बात कर ले तो मेंस में भी यहां पे आप देख सकते हो कि मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से चेंजेस किए गए हैं। 40 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, 50 मिनट्स का टाइम है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन है, ये भी चेंज हुआ है, 60 मार्क्स है, 45 मिनट्स टाइम रखा गया है। जनरल अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स, और इंग्लिश से यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश का यहाँ पे मार्क्स इन्होंने कम कर दिया। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन है बट 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, तो टोटल 170 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए और 3 घंटे का यहाँ पे टाइम है। तो ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है ना। मैं डिटेल एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं एनालिसिस बताऊंगा बाकी पैटर्न और क्या हुए हैं। अभी मैं जस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मेन चीजें बस आप लोग समझ लीजिए। आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बाकी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत काम की चीजें आपको मिलने वाली है इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3, 4 and descriptive paper individually in main examination. Depending on the number of vacancies available, cutoff will be decided and candidate will be shortlisted for phase 2. So मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो काम की चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये जरूरत है कि ये जो टेस्ट है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे पहले क्या होता था कि मेंस में सेक्शन वाइज पास नहीं भी करते थे तो चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है कि अभी आपको एवरी सेक्शन में भी पास होना है। एवरी सेक्शन में ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना ही है सारे टेस्ट में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब में स्कोर करना है ना। डिपेंडिंग ऑन और जो वैकेंसीज होंगी उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज सेकंड मेन एग्जाम्स. Candidate numbering up to 3 times of the category wise vacancies will be shortlisted for phase third from the top of the category wise merit list subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying marks. यानी कि फेज थर्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट होंगे उसका कितना कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब 3 गुना जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए? फेज थर्ड के लिए. ठीक है. नाउ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्या? देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा जो एज इट इज रहता है. 1/4 मार्क्स ऑफ असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड. यानी कि पहले भी 1/4 होता था, अभी भी 1/4 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. जो नेगेटिव मार्किंग पहले जैसे होती थी अभी भी वैसे ही होने वाली है. चलिए आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह ये सब चीजें तो बात की है. अच्छा, इंटरव्यू के बारे में जान लीजिए. तो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है ग्रुप एक्सरसाइज में होगा 20 और इंटरव्यू में होता है 30. मतलब कि ग्रुप एक्सरसाइज में जीडी जो रहता है ग्रुप डिस्कशन ये 20 मार्क्स का होगा और आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है. टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स होते हैं. फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है? तो हमेशा से बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं फाइनल सिलेक्शन जो होता है कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन फेज सेकंड एंड फेज थर्ड सेपरेटली. यानी कि मेंस में भी पास होना है और जो उनका जीडी इंटरव्यू है उसमें भी पास होना है. द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जामिनेशन फेज सेकंड बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे होगा? आपका मेंस में जितना स्कोर करोगे एंड जो जीडी और इंटरव्यू में जो मार्क्स होंगे उनको ऐड करके फाइनल मेरिट बनता है और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए. ऑलराइट, चलो. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज सेकंड एंड फेज थर्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स. 100 मार्क्स पे निकाला जाता है और फिर उसके बाद होता है. ये आगे की चीज है, अभी इसको छोड़ दीजिए. क्या है ये? अलग से मैं इन सब चीजों के ऊपर आपको बता सकता हूं अगर कुछ डाउट होगा आपको तो. चलो फिर मेन चीज है. तो ये था हमारा. बाकी चीजें तो अभी आपकी चीज काम की चीज नहीं है. बस फिलहाल अभी मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देना चाहता हूं कि आप जो है एक बार आगे देख लेने दीजिए. यस, इसके बाद की चीजें जो है आपकी काम की फिलहाल नहीं है. ठीक है. चलो, तो यहां पे फाइनल कंक्लूजन यह है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है. वैकेंसीज काफी कम दी गई हैं इस बार, 600 वैकेंसीज हैं और इसका जो एप्लीकेशन है आपका कल से चालू हो जाएगा 27 से. यानी कि कल से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं और ये 27 से लेकर के आप इसका जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा ये चलेगा आपका, क्या था डेट आपका, 27 से लेकर के यहाँ पे 16 जनवरी तक. चेंजेस की बात करूं तो प्रीलिम्स में चेंज किए गए हैं. प्रीलिम्स में इंग्लिश से 40 क्वेश्चन किया गया है और बाकी 30 क्वेश्चंस आपके क्वांट एंड रीजनिंग से हैं. बस ये एक चेंजेस देखने को मिले हैं. बाकी 20-20 मिनट का टाइम अभी भी है. सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना जरूरी नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में ये चेंजेस किए गए हैं. मेंस में अब आपको सेक्शन वाइज भी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल भी कट ऑफ आपको क्लियर करना है. बाकी चीजें सेम है. अगर कुछ नई चीजें दिखी तो हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको सारे इंफॉर्मेशंस देंगे. ठीक है. चलिए दोस्तों, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही. मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से आप ये पीडीएफ देख सकते हैं. चलिए मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.